जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। जीएस पेपर 1 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 67 बीपीएससी मेंस में आ सकते हैं। इन टॉपिक पे आपको विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से इस टॉपिक को तैयार करने की आपको आवश्यकता है। तो जीएस 1 में हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर के कौन कौन से टॉपिक तैयार होने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, कला में 3 कला पूछता है, मौर्य कला, पाल कला और पटना कला। ये 3 कला क्वेश्चन आता है। एक वर्ष जो कला आया वो नेक्स्ट वर्ष नॉर्मली नहीं आता। 66वीं बीपीएससी मेंस में पटना कला आया था। इस बार आपके लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है मौर्य कला, और दूसरे नंबर पे आता है पाल कला। पाल कला और मौर्य कला से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे रहेगा, तो आपको सबसे अधिक मौर्य कला पे फोकस करने की आवश्यकता है। 90% संभावना है कि क्वेश्चन मौर्य कला को लेकर के पूछा जाए और 10% संभावना पाल कला को भी लेकर के है। तो ये दोनों कला आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पाश्चात्य शिक्षा बीपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। पाश्चात्य शिक्षा को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाश्चात्य शिक्षा यानी 1815 से लेकर के 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा का क्या योगदान रहा है। तो इसको आप लोग एक सेपरेट नोट्स बना लीजिएगा। जनजातीय आंदोलन में बिरसा और संथाल, ये 2 इंपॉर्टेंट जनजातीय आंदोलन है। अगर मान लीजिए पिछली बार संथाल क्वेश्चन पूछा था, इस बार हो सकता है बिरसा मुंडा क्वेश्चन पूछ दें, या संथाल भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है, या आपको कंबाइंड तौर पे जनजातीय आंदोलन क्या था या जनजातीय आंदोलन का कारण क्या होता है और जनजातीय आंदोलन का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है भारत में या बिहार में, इस पर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए सेपरेट रूप से संथाल या बिरसा आपसे नहीं पूछता है, तो आपसे सिंपली यह भी पूछा जा सकता है कि जनजातीय आंदोलन के कारण उसका क्या इम्पैक्ट रहा बिहार विशेष में, इसको दिखाइए। किसान आंदोलन की मैं बात करूं तो किसान आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह जो रहा है वो क्वेश्चन बीपीएससी पिछली बार पूछा था 66वीं बीपीएससी में। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ था। कई सारे लोगों ने वहां पे क्या किया कि चंपारण सत्याग्रह किस तरह से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, इस क्वेश्चन के आंसर करने की जगह उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के कारण और प्रभाव लिख दिया। ऐसा नहीं लिखना था। तो चंपारण सत्याग्रह आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन चंपारण सत्याग्रह 3-4 पॉइंट आप लोग कीजिएगा। एक तो कीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह क्या कारण था, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या परिणाम था, और चंपारण सत्याग्रह में क्या यूनिक चीजें हुई है जो अन्य आंदोलन में जिसका इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा स्वामी सहजानंद ये भी किसान आंदोलन से संबंधित है, तो इस पर भी नोट्स बनाने की आवश्यकता है। 1857 की क्रांति या विद्रोह इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा। 1857 के विद्रोह के साथ साथ बाबू वीर कुंवर सिंह का भूमिका या बाबू वीर कुंवर सिंह के योगदान को भी आप लोग देख लीजिएगा, उस पर भी नोट्स बना लीजिएगा। आंदोलन की मैं बात करूं तो 2 आंदोलन आपको करके जाना है। एक तो 1942 का आंदोलन, और 1942 के आंदोलन में ही आज़ाद दस्ता की भूमिका। आज़ाद दस्ता का गठन बेसिकली जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। तो आज़ाद दस्ता की क्या भूमिका थी, लोगों ने किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो ये सब पर्सपेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा, असहयोग आंदोलन क्या था, उसका क्या कारण था, क्या परिणाम था, और ये दोनों आंदोलन को अगर आप करेंगे तो उसको बिहार पर्सपेक्टिव में विशेष तौर पे करेंगे कि बिहार में किस तरह से असहयोग आंदोलन लगातार आगे बढ़ी, बिहार में किस तरह से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन लगातार आगे बढ़े। तो ये सब पर्सपेक्टिव पे इसे करने की आवश्यकता है। चिंतक, 3 चिंतक बीपीएससी नॉर्मली पूछता है, गांधी, टैगोर और नेहरू। गांधी में आपको जैसे गांधी जी का सामाजिक क्या सिद्धांत रहा है, गांधी जी का धार्मिक क्या सिद्धांत रहा है, गांधी जी का आर्थिक क्या सिद्धांत रहा है, गांधी जी का सांस्कृतिक क्या सिद्धांत रहा है, ये 4 सिद्धांत करने की आवश्यकता है। टैगोर में बेसिकली टैगोर को लेकर के 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो टैगोर का मानवतावाद को लेकर के क्या सिद्धांत रहा है, और टैगोर के अंतर्राष्ट्रीयतावाद को लेकर के क्या सिद्धांत रहा है। तो ये 2 पर्सपेक्टिव से टैगोर को लेकर के क्वेश्चन पूछता है। नेहरू को लेकर के अगर आप देखेंगे तो नेहरू को लेकर के बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो यह पूछता है कि नेहरू के विदेश नीति क्या था, नेहरू के गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। तो ये सब को लेकर के आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि अगर आप ये जो मैंने डिस्कस किया है इतना अगर आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा।
आपको 3 क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 38 मार्क्स के होते हैं, यानी 114 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री का सेक्शन 114 मार्क्स का होता है। तो इतना टॉपिक निश्चित तौर पे आप लोग तैयार करके जाइएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।